कविता संग्रह ही क्यों नहीं ले लेते? हाँ, वो पूरा मतलब उसमें से कैसे कितना पढ़ेंगे ये कुछ, इसलिए मैंने सोचा निकाली हुई हो तो आसानी से पढ़ी जाती है। संग्रह में जरा अभी लग रहा है कि और थोड़ा चुनाव होना चाहिए, ज़्यादा हो जाएंगे। देखेंगे, चलते हैं। संग्रह में 2 कविताएं हैं जो इसमें शायद नहीं है, वो 2 पढ़ी जाएंगी संग्रह से बाकी 2 3। हरी दाढ़ी वाला कुत्ता की वही वाला ग्रे कुत्ता दिखेगा ना, और अच्छे भी नहीं। पहली कविता है लगातार। एकाएक अपने पैरों को देखा तो भर उठी दहशत से। एकाएक अपने पैरों को देखा तो भर उठी दहशत से। बरसों पहले जहाँ गाड़ा गया था वहीं खड़ी थी मैं। जिसका जो मन आया टांगता चला गया, थैला, टोपी, अंगूछा या अपनी थकान, और लगता रहा सारे वक्त कि मैं चलती रही हूँ लगातार। एक और कविता है अवाक। अपने ठूठ में कोपले फूटने के अनुभव को कहने की लगातार कोशिश करती रही है वह। अपने ठूठ में कोपले फूटने के अनुभव को कहने की लगातार कोशिश करती रही है वह। कहते कहते हर बार कोपले फूटने लगती और अवाक ताकते रह जाते शब्द। एक छोटी सी कविता है भीतर तक। अपने ही अंधकार को उलीटते उलीटते त्रस्त और थकी हुई आत्मा उग आती है शरीर की सतह पर। अपने ही अंधकार को उलीटते उलीटते त्रस्त और थकी हुई आत्मा उग आती है शरीर की सतह पर। घास की तरह चूसती है उजाले को अपनी नोक से और जगमगा जाती है भीतर तक। एक 5 छोटी छोटी कविताओं का समूह है हवा पेड़। आँख उठाकर देखा सामने हवा थी। आँख उठाकर देखा सामने हवा थी। मुझको पेड़ दिखा रही थी कि देखो यह पेड़ है, ऐसे होता है पेड़। दूसरी है खिलखिल अचानक हरी हंसी से भीग गया कमरा। खिलखिल अचानक हरी हंसी से भीग गया कमरा। उझक कर झांका हवा पेड़ को गुदगुदा रही थी और पेड़ खिलखिला रहा था। तीसरा है ठिठक गई मैं पेड़ के पास। हवा डगाल पकड़कर झूल रही थी हवा में। क्या बात है। चौथा है पेड़ को बोलना सिखा रही थी हवा। बोलो आ, बोलो का, बोलो श। पेड़ दोहरा रहा था, बात हवा की थी, पेड़ कह रहा था। और आखिरी टुकड़ा है लगातार दौड़ने के बाद पेड़ से टिककर सुस्ता रही थी हवा और पेड़ टकटकी बांधे देख रहा था। ये कविता है तो विजुअल जैसी है एक्चुअली। इसमें से कुछ थोड़ी सी कविताएं और औरत। प्यार के क्षणों में कभी कभी ईश्वर की तरह लगता है मर्द औरत को। प्यार के क्षणों में कभी कभी ईश्वर की तरह लगता है मर्द औरत को। ईश्वर ईश्वर की पुकार से दहकने लगता है उसका समूचा वजूद। अचानक कहता है मर्द देखो मैं ईश्वर हूँ। औरत देखती है उसे और ईश्वर को खो देने की पीड़ा से बिलबिलाकर
फेर लेती है अपना मुंह। एक है पीछे। चलते चलते अचानक ही पलट कर देखा पीछे, न कोई सड़क थी, न मैदान, न वो शहर, न वे घर, न वे जगहें, न वे लोग जहाँ से वह शुरू हुई थी। चलते चलते अचानक ही पलट कर देखा पीछे, न कोई सड़क थी, न मैदान, न वो शहर, न वे घर, न वे जगहें, न वे लोग जहाँ से वह शुरू हुई थी। कहीं कुछ भी नहीं था पीछे, जैसे वह जो जीवन जीती गई कोई पूछता चला गया हो। लगे हाथ। हमारे मित्र नवीन सागर जी, ये बहुत ही प्रिय कविता हुआ करती थी। यह एक समय है जब कोई भी तय नहीं कर पाता कुछ भी, यह भी नहीं कि उसे दरवाज़ा खुला रखना चाहिए या बंद। यह एक समय है जब कोई भी तय नहीं कर पाता कुछ भी, यह भी नहीं कि उसे दरवाज़ा खुला रखना चाहिए या बंद। हर बार दरवाज़ा खोलते हुए थोड़ा सा हिचकिचाता है हाथ। अक्सर तय नहीं कर पाती कि मैं दरवाजे के इस तरफ हूँ या उस तरफ। बहुत अच्छी कविता है। एक आज बहुत छोटी सी 2 कविताएं हैं। सपने में था समुद्र, समुद्र में लहरें, लहरों में मछलियाँ, लहरों को पहने लहराती हवा में। सपने में था समुद्र, समुद्र में लहरें, लहरों में मछलियाँ, लहरों को पहने लहराती हवा में। उजगता आसमान लहरों से, कितने आसमान, लहरें कितनी समुद्र में। एक और कविता है गड्ढे। खुदे पड़े गड्ढे ही गड्ढे लगातार बहते समय में, न भरते समय से न बहते समय में, समय के साथ साथ तैरते समय में। हर गड्ढे में लगाता कूद समय, खुदता ही जाता गड्ढा, समय के साथ साथ समय के भीतर लगातार धंसता समय। वाह, इसका शायद बचपन के बिंबों से। हाँ, ये कुछ और जैसे डगाल पकड़ के झूलने का जो एक होता है कि बचपन में पेड़ पे नहीं भी चढ़ते तो भी नीची वाली डगाल पकड़ के झूलने का एक जो, तो पेड़ के साथ अगर आप ज़्यादा रहे हैं तो वो वाले अनुभव भी। तो किस चीज़ के साथ आप कैसे रहे हैं, पहाड़ के साथ रहे हैं तो वो कैसे संबंध बने? हाँ, मतलब ये बहुत दिलचस्प बात है ना कि आदमी हो सकता है कि बहुत लंबा समय कहीं और भी बिताए, पर दरअसल वो शायद बहुत दूर तक अपने बचपन के लैंडस्केप में ही रहता आता है। एक मैं भी इसमें मैंने पता नहीं लिखी नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, हम लेकिन प्रवासित भी नहीं रहे ना, हाँ, कांटेक्ट बना रहा लगातार। तो लेकिन एक कविता कुछ ऐसी थी जो मतलब तुम जैसे कह रही हो, तो कुछ ऐसा एक अनुभव कि बहुत दूर ऐसी चीज़ें चली जाती हैं और कैसे आप मतलब नहीं हाथ में आ जाएगी, जरूरी नहीं है। हाँ, जैसे ये है एक पिछले 20 वर्षों से रहते हैं वे लगभग शहर के ऐन बीचों बीच। पिछले 20 वर्षों से रहते हैं वे लगभग शहर के ऐन बीचों बीच। फला गली के फला मकान में खाते पीते सोते, लोगों से मिलते हुए पिछले 20 वर्षों से, इस ख्याल के साथ कि जाना तो है ही एक दिन। जीता है वो अब भी उसी घर में जिसका कोई कोना ऐसा नहीं निश्चिंत हो फैला सके जहाँ अपने बेतरतीब आप को। घर के सार्वजनिक खुलेपन में दबा रहता है वह अपने नीचे, मगर जीता है अब भी वहीं। थक कर लौट जाती है वह भी बचपन के उस रेगिस्तान में, खोजती है बित्ते भर हरे मैदान को उस शहर में। यहाँ मरते हैं वे उस घर में थोड़ा थोड़ा रोज। एक इंतज़ार है पिछले 20 वर्षों से, कितने मकान हैं, कितने शहर में, कितने घर, कोई नहीं जानता। हो सकता है कोई जिए इस घर में यहाँ से चले जाने के कई वर्षों बाद। चरमराते तखत पर लेटे लेटे रात बहुत देर तक सोचते रहे वे करवट बदलने के बारे में।
चरमराते तखत पर लेटे लेटे रात बहुत देर तक सोचते रहे वे करवट बदलने के बारे में। उनके लिए करवट बदलने से आसान था उसके बारे में सोचना। अपने से अलग रखा जा सकता था घर को सोचते हुए। करवट बदलने पर हड़बड़ा सकता है घर, गिर आ सकता है तखत के गिर्द। वे चाहते थे तखत कम से कम दे अपने होने का प्रमाण। इसके लिए जरूरी था उनका बहुत देर तक एक करवट सोना, और इसके लिए जरूरी था बहुत देर करवट बदलने के बारे में सोचना। एक और कहता है पृथ्वी से बाहर। अभी अभी घसीट लाई थी हवा बादलों को, अभी अभी उड़ा ले गई अपने साथ। पीले उजाले में चकित हरे पेड़, सफेद मुंडेरे, सुर्ख गुलमोहर, सलेटी एंटीना की भीड़। पूरे दृश्य को पतंग की तरह उड़ाती भागी जा रही थी लड़की, जैसे पृथ्वी से बाहर निकल कर ही दम लेगी। हवा के लिए असंभव था मगर पृथ्वी से बाहर जा पाना। एक कविता पैर, कुछ कई हाथों और पैरों का कुछ ऐसा खास अलग से ध्यान कभी कोई अनुभव कर। पैर खड़े थे असमंजस में, चले कि खड़े रहे। पैर खड़े थे असमंजस में, चले कि खड़े रहे। सोच में पड़ गए वे चलने से पहले। चट से उठते थे और चलने लगते थे बचपन में। नहीं होती थी कोई निश्चित वजह चलने या खड़े होने की। पैरों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वे सोचने लगेंगे। बड़ा सरप्राइज दी थी आगे पंक्ति ने। सबसे पहले शुरू होता है माँ का दिन मुँह अंधेरे और सबके बाद तक चलता है। छोटी होती है माँ की रातें नियम से और दिन नियम से लंबे, रात में दूर तक धंसे हुए। छोटी होती है माँ की रातें नियम से और दिन नियम से लंबे, रात में दूर तक धंसे हुए। इसे कोई भी दिन की घुसपैठ नहीं मानता माँ की रात में। पैर सिकोड़ कर रोज सोती है गुड़ी गुड़ी माँ, बची खुची रात में। पैर फैलाने लायक लंबी भी नहीं होती माँ की रात। इस तरह निकली घर से जैसे कभी लौटना न हो, नहीं देखा पलट कर। इस तरह निकली घर से जैसे कभी लौटना न हो, नहीं देखा पलट कर। हो सकता है धर दबोचे घर, हो सकता है लील जाए, हो सकता है घिसटता चला आए पीछे पीछे। होते रहे पीछे कुछ भी करता हुआ घर, आगे वह थी अपने आगे आगे। क्या बात है। छूता है तुम्हारा हाथ अभी भी उसी तरह, यही एक बात है तुम्हारी तरफ। यह एक वजह हो सकती है देह और हाथ के बीच किसी भी चीज के न टिक पाने की। इसी तरह अलग हुई रही अलग अपनी देह से। अब अगर साथ रहना हुआ तो होगा इसी की वजह से। हाथ एक और है। हाथ पड़ा था कंधे पर और भूल गया था कि वो वहाँ है। हाथ पड़ा था कंधे पर और भूल गया था कि वो वहाँ है। हाथ को पता नहीं था कि वह उसका है या पति का। दुविधा में था हाथ कि वो कंधे पर है या नहीं। दूसरा हाथ नहीं बता सकता कुछ भी पहले हाथ के होने या न होने के बारे में। हाथ एक और कहता है। हाथ को पता नहीं चला वह कब और कैसे मरा। हाथ को पता नहीं चला वह कब और कैसे मरा। एक दिन मरा पाया मैंने अपने हाथ को। उसे हटाया वह हटा नहीं, उसे दबाया वह दबा नहीं, उसे काटा वह कटा नहीं। जब जलाया जला नहीं, हिलगा रहा कंधे से उसी तरह। थी कहीं देह में सोने की तरह छिपी हुई देह के पीछे, होते होते अचानक न होती हुई निकल आई सतह पर, घूमती हुई फिरकने सी अधर में उठती हुई। थी कहीं देह में सोने की तरह छिपी हुई देह के पीछे, होते होते अचानक न होती हुई निकल आई सतह पर, घूमती हुई फिरकनी की तरह अधर में उठती हुई। इसका ही दूसरा है देह। तुम्हारे आने से पहले अभी अभी एक नाम थी उसकी देह भवसागर में।
तुम्हारे आने से पहले अभी अभी एक नाम थी उसकी देह भवसागर में, अभी अभी हुई पहली बार देह, थिरकती रही देर तक, होने न होने के बीच होती हुई देह। हाँ, एक कविता है इस तरह। बिस्तर से उठकर वापस लौटने तक आज मिली मित्रा, बंटू, कस्तूरीबाई मुखर्जी साहब और शशि से, नहीं शशि की दोस्त से। बस से उतरते समय नीचे खड़ी उसने खुशी से उछलकर पकड़ लिया था उसका हाथ। तुम शशि हो ना? शशि वह नहीं थी। फिर भी इनकार फिर भी नहीं कर पाई थी शशि होने से। जिन लोगों से मिली उनमें से कुछ को पहचाना, कुछ को सिर्फ दर्ज किया, जैसे वह भौचक का लड़का। कहाँ था वह? दफ्तर में, किसी सिनेमा में, पोस्टर में। इतना भौचक का था लड़का कि जगह जहाँ वह था छिप गई थी उसके पीछे। सब्जी खरीदने मोहल्ले में निकली, कई दिनों बाद सुनाई दी थी कालू की आवाज़। महंगी मगर ताज़ा सब्जी देने के बाद सौगात की तरह देता थोड़ा सा धनिया और मिर्च। अरे कहाँ थे तुम इतने दिन? खुश होकर पूछा उसने। गठिया से परेशान था, झेपते हुए सब्जी तोड़ने लगा वह। मोहल्ला बहुत बड़ा था और कालू अपने घर से अधिक रहता था मोहल्ले में। 30 से अधिक का नहीं हो सकता अभी कालू। नियम वाले काम हुए नियम से, एक भी नहीं छूटा। पेड़ के पास बैठकर सब्जी काटी, काटते काटते चाय पी। तय नहीं कर पाई कि पेड़ अधिक मशगूल था या वो। छत पर गई, बहुत दिनों बाद चखा धूप का स्वाद। दफ्तर गई, अपने नाम आने वाली मराठी अखबार से 4-5 शीर्षक पढ़े, एक आध छोटा समाचार विस्तार से पढ़ डाला। इस तरह मराठी का अभ्यास किया। 3 चिट्ठियां लिखी, सरकार को आवेदन भेजा। दिन भर किए कामों की फहरिस्त मित्रा को सुनाते हुए थकान महसूस की। लेटने के बाद बिस्तर पर लौटते हुए छूट गई हर बार की तरह अपने से 2 कदम दूर। बिस्तर पर लौटते हुए छूट गई हर बार की तरह अपने से 2 कदम दूर। इस तरह मीलों दूर चली गई अपने से, दूसरे लोक में जाने की तरह। संदर्भ से। ऊपर कब जाएंगे वे पूछ रहे थे, सबसे ऊपर की मंजिल पर थे हम, जैसे दुनिया से बाहर हूँ। ऊपर कब जाएंगे पूछ रहे थे वे, सबसे ऊपर की मंजिल पर थे हम, जैसे दुनिया से बाहर हूँ। खिड़की के बाहर था समुद्र की तरह पूरे आसमान को थामे इकलौता एक पीपल। खिड़की के बाहर था समुद्र की तरह पूरे आसमान को थामे इकलौता एक पीपल। सीढ़ियाँ चढ़कर नहीं आए थे ऊपर, हो सकता है चढ़ना उतरना भूल चुके हों अब तक उनके पैर। पहले ही पता चल गया होगा पैरों को कि ऊपर जाने के लिए उनका चलना जरूरी नहीं। एक और। पिता चले जाएंगे वे एक दिन, उसे पता था। उस दिन भी जब दरवाजे के उस तरफ से इस तरफ खड़ी उसे देखते हुए वे बोले थे, तुम्हारे चेहरे में कुछ है मेरा। चले जाएंगे वे एक दिन, उसे पता था। उस दिन भी जब दरवाजे के उस तरफ से इस तरफ खड़ी उसे देखते हुए वे बोले थे, तुम्हारे चेहरे में कुछ है मेरा। दरवाजे के उस तरफ अब नहीं है वे, उसके चेहरे में बचे हैं थोड़े से अब भी। साइकिल सवार और स्त्री। साइकिल सवार की पीठ पीछे हवा में पैर उछाले बैठी स्त्री के वहां होने का पता जरूरी नहीं कि साइकिल सवार को हो ही। हवा में पैर उछाले ऐसे बैठी थी स्त्री जैसे हवा उसे उड़ा रही हो। झड़ते झड़ते ठहर गए पत्ते सी थमी थी स्त्री अपने आप साइकिल की पिछली सीट पर। उसके थमने की ही तरह कभी भी शुरू हो सकती थी झड़ते झड़ते उसके उड़ने की या उड़ते उड़ते झड़ने की प्रक्रिया। एक साथ साथ आईने में। इस तरफ थी वह दरवाजे के, साथ साथ आईने में झांकते मकान और आसमान उस तरफ। इस तरफ थी वह दरवाजे के, साथ साथ आईने में झांकते मकान और आसमान उस तरफ। अंतहीन उजले आसमान में धमकी की तरह इकलौता एक अंधेरा मकान। एक
कहता है रोज रोज एक जंगल था, जंगल में एक चिड़िया थी, रोज रोज एक ही पेड़ पर बैठती थी जबकि सारा जंगल पड़ा था। एक जंगल था, जंगल में एक चिड़िया थी, रोज रोज एक ही पेड़ पर बैठती थी जबकि सारा जंगल पड़ा था। कभी कभी होता उसका घर किसी पेड़ पर या किसी टांड पर। उसी पेड़ पर बैठे याद नहीं आता उसे कि कभी घर बनाया था इसकी सबसे ऊंची डगाल पर। उसी पेड़ पर बैठे याद नहीं आता उसे कि कभी घर बनाया था इसकी सबसे ऊंची डगाल पर। जितना होता उससे अधिक नहीं होता उसका घर। निहोरा। वह गिना रहा था, वृक्षों में अश्वत्थ हूँ, पर्वतों में हिमालय, नदियों में गंगा, नक्षत्रों में मार्गशीर्ष। वह गिनाता जा रहा था और वह मनाती कि बस एक उसे भूल जाए। सुगंधों में मिट्टी की सुगंध। नसरीन की तर्ज पर उससे निहोरा करने को तैयार थी वह कि सारे रंग तुम ले लो, बस काला और सफेद छोड़ दो मेरे लिए। उससे एकदम उलट दिशा में भागते सह्याद्री के पहाड़ों में सुबह सुबह धरती के उड़ने की आशंका। उससे एकदम उलट दिशा में भागते सह्याद्री के पहाड़ों में सुबह सुबह धरती के उड़ने की आशंका। टोच से उड़ी फुलचुक्की की देह में धरती का लाघव। पृथ्वी पर पड़ती अपनी ही छाया में धरती के लौट आने का भाव। पृथ्वी पर पड़ती अपनी ही छाया में धरती के लौट आने का भाव। बहुत अच्छी। छाया न डालते हुए धूप की तरह लगातार खिसकता समय किसी भी चीज में लगातार अपनी छाया न डालते हुए बीत जाता। किसी भी चीज से अपने बीतने का पता चीज को चले इससे पहले। उसके सपने की छाया सरसराती उसकी नींद में। उसके सपने की छाया सरसराती उसकी नींद में। सपने का वह उसे छूता सपने की छाया में रोशनी की तरह। जहाँ खड़ी हुई, पेड़ के नीचे खड़ी हो रही हूँ सोचकर खड़ी नहीं हुई थी पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे खड़ी हो रही हूँ सोचकर खड़ी नहीं हुई थी पेड़ के नीचे। चलते चलते जहाँ खड़ी हुई वह जगह पेड़ की छाया थी। पृथ्वी पर खेलती आसमान में खेलते पेड़ की छाया। पृथ्वी पर खेलती आसमान में खेलते पेड़ की छाया। पृथ्वी से पहले खेलती उसकी देह पर जैसे वह फिसल पट्टी हो। बहुत अच्छी। ये है। निराला सजन पीछ। छूटी हुई जगह कढ़े हुए से अधिक कड़ी थी छूटी हुई जगह। कढ़े हुए से अधिक कड़ी थी छूटी हुई जगह। वह अपने केशों को वस्त्र की तरह पहने बैठी थी, घुटनों पर हाथ बांधे अपनी ही बाहों से घिरी। अपने केशों को वस्त्र की तरह पहने बैठी थी, घुटने पर हाथ बांधे अपनी ही बाहों से घिरी। लिखत की तरह अपने को स्लेट की तरह थामे खड़ी थी रात। अपने को स्लेट की तरह थामे खड़ी थी रात। सफेद लिखत की तरह उड़ता आ रहा था दिन रात के अतल से। ये तीन एक कविताएं जो इधर की हैं उनमें से हैं। पीठ। महीने की सबसे अंधेरी रात में लौटते समुद्र की पीठ से उसे अपनी पीठ की याद आई। महीने की सबसे अंधेरी रात में लौटते समुद्र की पीठ से उसे अपनी पीठ की याद आई। अपनी पीठ को उसने कभी नहीं देखा। अपने को उस तरह पीठ से नहीं जानती थी जिस तरह उदय को जानती थी। अपनी और पीठ किए अपने आगे आगे चली जा रही वह जरूरी नहीं कि अपने को पहचान ही ले। कल होगा, रोका नहीं जा सकता कल को होने से। कुछ भी हो सकता है कल को,
हो सकता है चलने फिरने लगे पेड़ पौधे मकान, हो सकता है चलते चलते खड़े के खड़े रह जाएं हम अपनी अपनी जगह। उड़ने लगे खेत नदियां और पहाड़, फूट निकले कोपले हवा में। हो सकता है कल को अलोप हो जाए पूरी दुनिया, दिखने लग जाए कल से मृत्यु आत्मा और ईश्वर। संभव है कल को भूल जाए हमें अपनी भाषा, समझ न आए बात किसी को किसी। बहुत अच्छी है।